मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन और अभिषेक का इलाज चल रहा है। अस्पताल में महानायक मजबूर हैं और अपनी मजबूरियों का इजहार वो ट्विटर के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल से कुछ संदेश अपने फैंस के लिए भेजे हैं। क्या है महानायक का ये संदेश, आपको बताएंगे। नानावती अस्पताल से इस वक्त का अपडेट यह है कि अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन वार्ड से सुपर डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अभिषेक बच्चन को भी उसी फ्लोर पर सुपर डिलक्स रूम दिया गया है। हम आपको बताएंगे कि क्या है अमिताभ और अभिषेक का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट और कैसे पूरा बच्चन परिवार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बेटा अपने पिता से दूर है, पति अपनी पत्नी से, 8 साल की नन्ही सी आराध्या दादा दादी से दूर हो गई। माँ पास है और एहतियात भी है। एक वायरस ऐसा कर देगा किसी ने सोचा भी नहीं। कोरोना ने बच्चन परिवार को एक दूसरे से दूर कर दिया है। ये एक ऐसा वक्त है जब अमिताभ बच्चन अपने फैंस के और ज्यादा करीब आ गए हैं। अमिताभ बच्चन ट्वीट करके अपने फैंस से सीधा संवाद कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले अमिताभ बच्चन उपदेशक की भूमिका में नजर आए। अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के लिए एक श्लोक ट्वीट किया है। बिग बी ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इस श्लोक का अनुवाद भी ट्वीट किया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, ईर्ष्ययी घृणीत्व संतुष्ट क्रोधनो नित्यष्टकित परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिना। सभी से ईर्ष्या, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सदा संदेह करने वाले और पराये आश्रय जीने वाले से 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। अतः यथासंभव इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। 14 जुलाई को अमिताभ बच्चन ने एक कविता भी ट्वीट की थी। अपनी कविता के जरिए अमिताभ ने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ईश्वर का दर्जा दिया था। अमिताभ ने लिखा था, श्वेत वर्ण आभूषण, सेवा भाव समर्पण, ईश्वर रूपी देवता ये पीड़ितों के संबल ने स्वयं को मिटा दिया, गले हमें लगा लिया। पूजा दर्शन के स्थान ये परचम इंसानियत। इससे पहले अमिताभ ने कई ट्वीट किए और उनकी सेहत के लिए दुआ करने वाले प्रशंसकों का भी शुक्रिया अदा किया। प्रार्थनाओं, सद्भावनाओं की मूसलाधार बारिश ने स्नेह रूपी बंधन का बांध तोड़ दिया। बह गया, तर कर दिया मुझे इस अपार प्यार ने। मेरे एकाकीपन के अंधेरे को जो तुमने प्रज्वलित कर दिया, व्यक्तिगत आभार में व्यक्त ना कर पाऊंगा, बस शीश झुका के नतमस्तक हूं। जिस तरह अमिताभ लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं, उससे साफ लग रहा है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। नानावती अस्पताल से भी हमें लगातार शुभ समाचार मिल रहे हैं। अमिताभ बच्चन को पहले 11 नंबर वार्ड में रखा गया था। ये आइसोलेशन वार्ड था, लेकिन आज सुबह अमिताभ बच्चन को सुपर डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही अभिषेक बच्चन को परसों रात थोड़ा फीवर था, लेकिन आज उनकी तबीयत भी ठीक है और उन्हें भी उसी फ्लोर पर सुपर डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चन परिवार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। नानावती अस्पताल में अमिताभ और अभिषेक का इलाज चल रहा है। होम क्वारंटीन में ऐश्वर्या भी सभी रूल्स फॉलो कर रही है। लेकिन नानावती अस्पताल में बिग बी और जूनियर बी का इलाज कैसा चल रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे संवाददाता जय प्रकाश सिंह ने जुटाई है। 5 डॉक्टरों की टीम अमिताभ और अभिषेक की देखरेख कर रही है। साथ ही स्पेशल नर्सेस की अलग टीम 3 शिफ्ट में अमिताभ और अभिषेक की दवा, मेडिकल प्रोसेस, ग्लूकोज और संक्रमण की दवाएं दे रही हैं। अमिताभ को न सांस लेने में दिक्कत है और न ही बुखार। खांसी भी उनकी अब कम हुई है। बीएमसी की टीम लगातार नानावती अस्पताल के डॉक्टरों, पीआरओ और हेल्थ टीम से संपर्क में बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 से 10 दिन के अंदर एसओपी के तहत कोविड पॉजिटिव मरीज का दूसरा टेस्ट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक का दूसरा कोविड टेस्ट 7वें दिन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बिग बी की सेहत सामान्य है। डॉक्टर भरवे जो उनके फैमिली डॉक्टर है, वो उनका इलाज कर रहे हैं और आईसीयू के जो डॉक्टर इंचार्ज है उनका नाम है डॉक्टर अंसारी, और बाकी जो लोकल डॉक्टर्स है वो उनको देख रहे हैं। लेकिन मेन जो है वो डॉक्टर भरवे के ट्रीटमेंट में है। फिलहाल अमिताभ बच्चन की स्थिति ठीक है।
संक्रमण कम हो गया है उनका और सांस लेने में जो दिक्कत है वो भी कम हो गई है, ऐसी जानकारी हमें मिली। जिंदगी और वायरस के बीच द्वंद्व चल रहा है एक नानावती अस्पताल के। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ क्वारंटाइंड हैं क्योंकि दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक कमरे में दोनों रह सकते हैं लेकिन एक दूरी बनाकर रह सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का जो रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो बताया गया है। साथ ही बाकी के जो लोग हैं परिवार में, उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है। जया बच्चन, श्वेता बच्चन और अगस्त्या। बीएमसी लगातार वॉर रूम से बच्चन परिवार की सेहत की अपडेट ले रहा है। जहां बीएमसी ने 14 दिन की लिस्ट बनाई है, उन सभी को बीएमसी के वॉर रूम से रोजाना फोन किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम भी बीएमसी के वॉर रूम के अंदर पहुंची, जहां चेज द वायरस ड्राइव के जरिए एक कोविड पेशेंट की जानकारी ली जा रही है। बीएमसी किस तरीके से इनके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स को चेस कर रही है, चेस द वायरस के तहत, उसको जानने के लिए हम एक वॉर रूम में आए हैं। कोविड-19 वॉर रूम के वेस्ट वार्ड है ये, और इस वॉर रूम में ये तमाम चेजिंग का जो काम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो चल रहा है। अभी भी लगातार अब तक 54 लोग ट्रेस किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। हम देख सकते हैं अंदर जो वार्ड ऑफिसर हैं एएमसी विश्वासराव मोटे, ये मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है और ये कॉलिंग लगातार चल रही है। हम देख सकते हैं कंप्यूटर के सामने देखिए घंटियां बज रही हैं और उन घंटियों के बजने के साथ ही फोन उठाए जा रहे हैं और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से जुड़े 15 दिन के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट, उन लोगों से बात की जा रही है। बीएमसी बिग बी के संक्रमण को लेकर कोई भी संदेह नहीं रखना चाहती है। बीएमसी को बिग बी और जूनियर बच्चन दोनों के कॉन्टैक्ट का डेटा मिल चुका है, जिसमें अभिषेक बच्चन के कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा संदेह में है। अमिताभ बच्चन के संपर्क में पिछले 14 दिन में कुल 81 लोग आए थे, जिनमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट 26 थे। इन सभी का टेस्ट हो गया है, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी को जनक बंगले में होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अमिताभ के संपर्क में जो लोग रिस्क कॉन्टैक्ट के लोग थे, उनकी संख्या 55 है, जिनमें लक्षण कम है। वहीं अभिषेक बच्चन के संपर्क में 14 दिन में कुल 207 लोग आए, जिनमें 55 हाई रिस्क वाले कॉन्टैक्ट हैं। इन सभी का टेस्ट हो चुका है, जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट आने बाकी है। बाकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 152 लोग लो रिस्क वाले पाए गए हैं, जिनकी थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उनको वॉर रूम से रोज कॉल करके उनकी सेहत का हाल और लक्षण पूछे जा रहे हैं। और अभिषेक जी का जो है वो 55 हाई रिस्क है और लो रिस्क उसमें से 152 आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टूडियो में गए थे, कोई ना कोई उसमें कर्मचारी स्टाफ ही ज़्यादा थे। उनके स्टूडियो साउंड एंड विजन करके स्टूडियो, उनके ओनर मोनिका शेट्टी है, उनके यहाँ पे फिर वो बाजू में ही रहते हैं, उनका लो रिस्क और हाई रिस्क उनका गिना गया है। तो सब मिला के उनका 152 आया। हम कम से कम 2 दिन में लो रिस्क को एक बार कांटेक्ट करते हैं और उनको पूछते हैं उनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या कुछ ऐसा है। हाई रिस्क वालों को भी कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फिर हमारा मेडिकल प्रोटोकॉल फिर एक्टिवेट हो जाता है। अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या का अगला टेस्ट 7 से 10 दिन के भीतर होगा, लेकिन उससे पहले बीएमसी चेज द वायरस के जरिए उसे तलाश कर रोकना चाहती है, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले।